पटना में 3 साल पहले 11 साल के मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले मुख्य आरोपी को पटना के पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। दिल दहलाने वाली इस घटना के बाद पूरे बिहार में लोगों के मन में गुस्सा था। राजधानी पटना के एक निजी स्कूल के संचालक द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि पीड़िता उस समय महज 11 साल की थी, 5वीं क्लास में पढ़ रही थी। उसे दुनिया में क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन मासूम उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। न्यायालय में 3 साल का वक्त लगा। हालांकि इस बीच जो मुख्य आरोपी था और उसे सहयोग करने वाला जो एक और शिक्षक था, दोनों पीड़ित परिवार को धमकाते रहते थे। हालांकि महिला थाने ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लंबी जिरह के बाद अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ऐतिहासिक फैसला दिया है। सरस्वती पूजा के ठीक एक दिन पहले यानी बसंत पंचमी के एक दिन पहले जब माँ सरस्वती की वंदना होती है, आराधना होती है, उसके ठीक पहले दरिंदे को फांसी की सजा तो वहीं सहयोगी को उम्र कैद की सजा पटना के पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई है। 19 नवंबर 2018 की यह घटना है जब महिला थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इस केस का मुख्य आरोपी राज सिंघानिया फुलवारी शरीफ के बिस्कुट फैक्ट्री के पास रहता है और मित्रमंडल कॉलोनी में न्यू पब्लिक स्कूल चलाता था। जब यह शख्स स्कूल का प्रिंसिपल था, तब इसने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था और उसी समय दोषी अभिषेक कुमार इसके स्कूल में शिक्षक था, जिसने प्रिंसिपल का साथ दिया था। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने सोमवार को दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में अहम फैसला दिया है। विशेष कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल संचालक सह मालिक सह प्रिंसिपल राज सिंघानिया उर्फ अरविंद को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 1 लाख रुपए की अर्थदंड भी लगाई है। इस आपराधिक घटना में सहयोग करने वाले उस विद्यालय के शिक्षक रहे अभिषेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपए की जुर्माना की सजा भी सुनाई है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य एफएसएल का है। पीएमसीएच में पीड़ित बच्ची का गर्भपात हुआ था। गर्भपात के अंश पीड़िता और दोषी स्कूल संचालक के डीएनए की जांच की गई थी, जहां दोनों का मिलान हुआ था। इसके बाद इस मिलान को मुख्य आधार माना गया और अब जो फैसला कोर्ट ने सुनाई है उसमें सीधे तौर पे आरोपी को फांसी की सजा और सहयोगी को उम्र कैद की सजा दी है। फैसला आने के बाद कोर्टरूम में जहां दरिंदों के चेहरे उड़े हुए थे, वहीं पीड़ित की जो मां थी उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी दिखी। फैसले की जानकारी जैसे ही उस मासूम को मिली, उसके आंखों से आंसू बह निकले। कोर्टरूम के बाहर उसकी मां ढाढ़स बंधा रही थी, तो वहीं पीड़ित बच्ची अपनी मां को इस बात के लिए धन्यवाद दे रही थी कि उस मां ने अपनी बेटी के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ी, जिस पर आखिरकार उन्हें न्याय मिला, कोर्ट से न्याय मिला। इस बीच बच्ची और उसके परिजनों ने न्यायालय के प्रति अपना धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा, पिछले 3 साल से लगातार एक एक दिन और रात मुश्किल से गुजर रहा था। हालांकि यह फैसला और पहले आ जाता, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालय में काम बंद थे। ऐसे में पॉक्सो कोर्ट में भी सुनवाई नहीं चल रही थी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र पासवान की मेहनत और तमाम जो गवाह थे, उन्होंने अपनी गवाही कलम बंद करवाई थी, जिसके बाद न्यायालय ने सोमवार को यह अहम फैसला दिया है। देश में दरिंदगी की बढ़ रही घटना के बीच पटना से पॉक्सो एक्ट में यह पहली सजा है जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई है। दरिंदे अब इस तरीके से दरिंदगी करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि पटना में भी एक अच्छी शुरुआत हुई है। दरिंदों के चेहरे पर यह करारा तमाचा है कि वो अब सपने में भी इस तरीके से घिनौने अपराध करने से सोचेंगे।